तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में आपके यदि मंगल स्थित हैं तो यहाँ वो अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। मंगल यहाँ अगर अस्त हों या वक्री हों, दोनों ही केस में मंगल अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में इस प्रकार का जो मंगल होगा आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा आपके प्रोफेशन के प्रति और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी देगा। लेकिन ऐसा मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित होने के कारण ये सारे के सारे प्रभाव आपकी तुलना में आपके जीवन साथी पर ज़्यादा दिखाने वाला है। ऐसे में जीवन साथी जो आपका होगा वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। अक्सर जीवन साथी के साथ आपके लड़ाई झगड़े या विवाद होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जीवन साथी आपको कैरियर के मामलों में या लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो मंगल अब आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, चाहे तो वो युति के द्वारा हो, चाहे तो वो दृष्टि संबंध के द्वारा हो, दोनों ही हिसाब से जो भी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं उन पर मंगल की फायरी एनर्जी का प्रभाव होने से वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं या जिन भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके चार्ट में, उन भावों से रिलेटेड आपको रिस्क लेना या उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कड़ा फैसला लेना आपके लिए आसान होने वाला है। अब आपके चार्ट में यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और सूर्य की प्लेसमेंट भी आपको देख लेनी चाहिए। मंगल इस प्रकार का सबसे पहले थर्ड हाउस का लॉर्ड होके यहाँ आ रहा है तो जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है या गुड लुकिंग हो सकता है। लेकिन आपका जीवन साथी आपको कैरियर में खुद सपोर्ट करने के साथ साथ वो आपके कैरियर में एक बहुत बड़ी भूमिका ला सकता है। अपने थ्रू आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन ऐसा जीवन साथी दिखाएगा। लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको कुछ नुकसान भी अवश्य होंगे, जिस वजह से आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट से ये आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देने वाला है और कैरियर को बहुत ज़्यादा अगर आप प्रायोरिटी देके चलेंगे तो ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा। इस प्रकार का मंगल आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप करेगा, साथ साथ में लाइफ में जो रिस्क है उसको समझने या रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल के साथ यहाँ अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। आपको रिस्क लेने के लिए या लाइफ में सपोर्ट करने के लिए ऐसा मंगल और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति लाएगा। लेकिन जो आपका मैरिड लाइफ है, जो आपके रिश्ते हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी। मंगल यहाँ अब जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं उसकी एनर्जी को आपको देखना होगा। उस ग्रह की एनर्जी किस प्रकार की है, उस ग्रह का कारकत्व किस प्रकार का है और वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिन भावों को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए हाईली सपोर्टिव हो सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले, क्योंकि वो आपके 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस प्रकार का मंगल आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने वाला है या नेम फेम बहुत अच्छा देने वाला है। साथ साथ में कैरियर में आगे बढ़ने की क्षमता भी आपको अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार का मंगल होने से मैरिज होने के पश्चात कैरियर को लेके आप कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं या कैरियर को लेके आप कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पे होने से अब 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके चार्ट में एक्टिवेट होगा तो वो ग्रह अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव आपकी लाइफ में लाएगा। निश्चित तौर पर 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंगल अब कितना ज़्यादा प्रभाव आपके 10th हाउस पे डाल रहे हैं और 10th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पे होने से कैरियर को लेके आप कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकते हो। कैरियर को लेके किसी भी प्रकार के रिस्क आप ले सकते हो। साथ साथ में कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने या कैरियर को लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देने के मामले में मंगल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ रहेगा। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पे होने से कभी कभी आपके बॉस के साथ या कभी कभी आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे और आपकी लाइफ में कैरियर को लेके थोड़े उतार चढ़ाव भी ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा मंगल रिश्तों को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाता। मंगल का प्रभाव फिर आपके लगन पे होगा तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है ऑलरेडी, लेकिन इस प्रकार का मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन में बहुत ही ज्यादा वृद्धि करेगा जो कि मेनली कैरियर को लेकर और आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है। इस प्रकार का जो मंगल होगा लाइफ में कोई भी फाइनेंशियली बड़ा गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगा। साथ में लगन पर इनकी दृष्टि होने से लाइफ में किसी भी प्रकार की आपको ऐसी डिसीजन लेनी है जहां पर आपको कोई बहुत बड़ी रिस्क लेनी है, कोई बहुत बड़ी चुनौती आपके जीवन में आ रही है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में यदि आ रही है तो ऐसे में मंगल आपके लिए हाईली सपोर्टिव होगा।
अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल का जो प्रभाव है आपके चार्ट में वो आपके लगन और आपके 10th हाउस दोनों पर एक साथ पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा जो मंगल होगा वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैरियर में बेसिकली आपको ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाता है, लेकिन आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर हो सकता है आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे कभी कभी। ऐसे में अब जीवन साथी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, या तो फिर जीवन साथी आपको डोमेस्टिक मामलों में सपोर्ट करें। तो निश्चित तौर पर जीवन साथी का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। भले यहाँ पर अगर मंगल के साथ केतु जैसा ग्रह बैठे, अगर राहु जैसा ग्रह बैठे, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव और इवन आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं भी कभी कभी आ सकती हैं। तो यहाँ अपनी एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं आप कंट्रोल में रख पाएंगे अगर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। मंगल का प्रभाव लगन पर होने से आपका लगन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो आप फिजिकली हार्डवर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लाइफ में कोई भी हायर गोल को पाना, हायर गोल के लिए एफर्ट करना आपके लिए आसान होगा। लगन में बैठा ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपके लगन में बढ़ जाएगा। साथ ही उस ग्रह का प्रभाव क्योंकि आपके सप्तम भाव पे है और मंगल पर भी उस ग्रह का प्रभाव है, निश्चित तौर पे जो लगन में बैठा ग्रह है मंगल के प्रभाव की वजह से अपना एक अलग ही प्रकार का रोल आपकी लाइफ में निभाने वाला है। तो मंगल का प्रभाव लगन पर होने से लगन में जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो प्लैनेट से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव है उनसे संबंधित आपको कार्य करना, या उनसे संबंधित आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ में कभी भी, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से लगन में बैठे हुए ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, तो उन ग्रहों का प्रभाव आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर होगा उन भावों के लिए भी मंगल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा। मंगल का उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। देखिए सेकंड हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो आपका जीवन साथी आपको धन और संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपको धन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने के चांसेस हैं, क्योंकि वाणी स्थान पर मंगल का प्रभाव हो अक्सर, तो जातक को मंगल इस प्रकार से फैमिली और अन्य मामलों में प्रोटेक्ट तो बहुत अच्छे से कर देगा। लेकिन ये जीवन साथी के घर का मंगल है, सप्तम भाव का मंगल है, तो जीवन साथी का जो डोमिनेंस है आपकी फैमिली रिलेटेड मामलों में, आपके घरेलू मामलों में, या इवन आपकी जो अर्निंग्स है, आपकी अर्निंग के साथ साथ आपकी जो धन संपत्ति है, चल जो संपत्ति है आपकी, उसमें जीवन साथी का बहुत अहम रोल हो जाएगा। तो जीवन साथी हो सकता है आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता से वो प्रभावित कर रहा हो। निश्चित तौर पर जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं जो कि मोस्टली आपके फेवर में होंगे। अब अगर मंगल यहाँ किसी अन्य प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा है जैसे कि राहु या केतु के साथ या शनि के साथ, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। इस प्रकार का मंगल आपको दूसरे लोगों से डील करने में बहुत हेल्प करेगा और आप दूसरों से बहुत ज़्यादा मान सम्मान या रेस्पेक्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। एक तो जो रेस्पेक्ट आप अपने कैरियर की वजह से प्राप्त करेंगे वो भी, और आप पब्लिकली डील करते हुए या पब्लिकली अपना व्यवहार जताते हुए जिस प्रकार की रेस्पेक्ट या मान सम्मान प्राप्त करेंगे उसमें भी मंगल का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होगा। अब डिपेंड करता है कि मंगल आपको किस प्रकार का यहाँ प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके चार्ट में हो सकता है मंगल वक्री हो, अस्त हो, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठो, बट इस प्रकार के जो मंगल आपको जो प्रभाव देगा लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पे लाइफ में चुनौतियों से पार पाना या चुनौतियों को समझना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, और आप लाइफ की हर उस पहलू को समझ पाएंगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पर आपको कोई कठोरता से फैसला लेना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड होकर आपको अपने फैसले पर बने रहना है। इसके साथ साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या आपको मंगल की महादशा है इस जीवन काल में, और अगर मंगल की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है।